आज पुरसाने हाल ही कोई नहीं कि आटा इतना महंगा हो गया कोई पूछने वाला नहीं। फ्लड रेजिलियंस इन द डिजाइन 28 के पास महकमे नहीं है। ये चोर, डाकू, लटेरे, बेईमान, कमजर्फ। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गलत बयानी करना इंपोर्टेड सरकार का शेवा बन चुका है। उससे पहले आपको बताता चलूं कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कांपें टांग गई और राना मशहूद जो मरीम नवाज़ के गुलाम हैं नून लीग के, यानी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसी तरह मुजाहरा किया जिस तरह वो चोर मचाए शोर या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो क्लिप आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा आपको कि शेख रशीद साहब दौरान प्रोग्राम अपने आप को पीटना शुरू हो गए। क्या वजह थी कि वो अपने आप को पीटना शुरू हो गए? उनको मजबूरन अपने आप को पीटना पड़ गया, चिल्लाना पड़ गया कि भाई खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। वो आपके सामने रखूँगा। इसहाक डार साहब ने $4 बिलियन फॉरेन रिजर्व थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के $10 बिलियन रिजर्व अभी पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, यानी जो कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों का पैसा है $6 बिलियन। इसहाक डार साहब के मुताबिक वो भी फॉरेन रिजर्व में आते हैं, जब मर्जी वो उठा के अवाम का पैसा वो भी लगा देंगे। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये $6 बिलियन जो है ये अवाम का पैसा है, ये पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स का, और कमर्शियल बैंक्स के पास भी किसका पैसा पड़ा हुआ है? अवाम का। तो पाकिस्तान के पास $4 बिलियन ही हैं। ये गलत बयानियाँ इंपोर्टेड सरकार ने स्टार्ट की हुई हैं। IMF को इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म का ये बयानिया IMF ने रद्द किया और उन्होंने कहा कि भाई हमने कॉल नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने हमारे तरले मिन्नतें की थी कि भाई कॉल करो, तो इस वजह से हमने उनको कॉल की उनकी फरमाइश पे। अब शेख रशीद साहब किस वजह से पीटना शुरू हो गए वो आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। ये 77-78 तो वज़रा हैं, उनके अगर मशीन लगाएं ये 80 से भी ज्यादा है, 100 हैं। इन 80 वजीरों के पास या 77 से 100 वज़रा मशीरों के पास 28 के पास महकमे नहीं है। 28 के पास महकमे नहीं है, ऐसा ही है। इनके आधे पैसों से एक शहर के आटे का मसला हल हो सकता है। और आज का फैसला बड़ा साफ फैसला है कि पाकिस्तान ये कहना है, इमरान खान ने कहा महंगाई बचाओ तहरीक जुलूं, यहां तो ठुकाई बचाओ शुरू होने वाली है हजूर। मैंने परसों जुमे के दिन अपनी तकरीर में अपने हलके को कहा है कि जो आदमी आपसे चीज मांगे, मोटरसाइकिल की चाबी मांगे वो दे दो, अपनी बेटियों बहनों को कहा पर्स मांगे वो दे दो, दुकानदारों को कहा कि कोई दुकान में आए तो बेवकूफों लड़ना नहीं है, पैसे दे दो, सीधी गोली मार रहे हैं जी। देखें अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि उसने कहा मैं कपड़े बेचूंगा, इन बदबूदार कपड़ों को कौन खरीदेगा? छोड़े उस बातों को कि तीजा होगा, 10वां होगा, 40वां होगा। ये चोर, डाकू, लटेरे, बेईमान, कमजर्फ, साजिशी, गुलाम दर गुलाम, जिन्होंने अपनी दौलत और अपने केस बचाने के लिए 9 महीने में इस मुल्क का तबाही कर दी। माशी तबाही की बात करते हैं, ये तो आर्मी चीफ ने कहा है उस कौमी सलामती की मीटिंग में कि कौमी सलामती जो है वो माशी सलामती की महरूने मिन्नत है। अंदाज़ा कीजिए कि PDM इंपोर्टेड सरकार की इस वक्त जो वज़रा और मशीर हैं वो 80 से ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पास जो महकमे हैं वो 28 से कम हैं। तो इन्होंने इस तरह से वज़रा, इस तरह से अपनी कैबिनेट बना ली है जिस तरह पूरे बरे सगीर को इन्होंने मैनेज करना है, पूरे बरे सगीर पे इन्होंने हुक्मरानी करनी है। इतनी बड़ी कैबिनेट और इतनी गंदी परफॉर्मेंस। फिर इसहाक डार साहब कहते हैं कि 4 बिलियन नहीं, पाकिस्तान के पास $10 बिलियन है, यानी अवाम के पैसों पे भी इंपोर्टेड वजीर खजाना की नज़र है। अब अंदाज़ा कीजिए भाई, अगर इतना आपको हमदर्दी है या इतना पाकिस्तान बचाना है आपने, बाहर का हेवन फील्ड, बाहर की जो कंपनीज़ हैं, बाहर स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो ब्लैक मनी है, वो पाकिस्तान में लाओ, वो डॉलर पाकिस्तान में लाओ, पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपने तरफ नहीं देखना, अपने गिरबान में नहीं झांकना, अवाम के पैसों पर इस इंपोर्टेड सरकार की नज़र है। अब राना मशहूद मरीम नवाज़ के गुलाम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा कि भाई ये अभी जो महंगाई है, जो भी मामलात हैं, आटा महंगा हुआ है, जो भी मसले मसाइल हैं, ये भी इमरान खान करवा रहा है। उनकी क्लिप सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। इन इजलासों के पीछे छुपने नहीं देंगे, तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों की जिम्मेदारी है। आज पुरसाने हाल ही कोई नहीं कि आटा इतना महंगा हो गया कोई पूछने वाला नहीं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर घी की स्टॉकिंग शुरू हो गई, घी का यहां पे कार्टल काम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पंजाब की आवाम को
जो तुमने भूख और अफलास दी है और अपनी जेबें भरी हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा, इस इम्पोर्टेड सरकार को लगता है कि अवाम अभी भी जाहिल है, अभी भी सोई हुई है ख्वाब गफलत में। ये चालाक बनते हैं, ये चतुर बनते हैं, और इनको ये नहीं पता कि अब अवाम समझती है सब कुछ। अगर पूरे पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हों, इनके पास सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान भी तकरीबन इनके पास, कैपिटल इनके पास इस्लामाबाद, अगर वहाँ पे महंगाई नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरान खान का इसका ज़िम्मेदार है महंगाई का। आटा नहीं मिल रहा, इमरान खान ज़िम्मेदार है। लेकिन जब पूरे पाकिस्तान में महंगाई है तो अकेले पंजाब में महंगाई पे ये क्यों बात कर रहे हैं? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती। सबसे पहले ये देखो, मुल्क पूरे का पूरा मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है। पूरे मुल्क में महंगाई है, पूरे मुल्क में बेरोज़गारी है, पूरे मुल्क में लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के गल पड़ रहे हैं, खाना जंगी का आलम है। और इनको इमरान खान पे तनकीद करने की पड़ी और कहता है भाई इमरान खान ने आटे की महंगाई, जो आटा महंगा हुआ, जो आटा नहीं मिल रहा, और जितनी भी पंजाब में महंगाई है वो इमरान खान की वजह से है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जब तक वफाक स्टेबल नहीं होगी, जब तक ओवरऑल पाकिस्तान में महंगाई या इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, पंजाब एक अकेले सूबे में कम नहीं हो सकती। अब जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की और इम्पोर्टेड सरकार की कांपे टांगी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, वो दिखाने से पहले आपको ये दिखा दूं कि इमरान खान जब यूनाइटेड नेशन में खिताब करते थे वो कैसे करते थे। सिर्फ 10-20 सेकंड की वो क्लिप पहले देख लें। I just briefly want to make the people understand how can anyone do something like this, and for that I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. आपने इमरान खान की यूनाइटेड नेशन की थोड़ी सी स्पीच की झलक देखी। ऐसे खिताब कर रहे हैं जैसे सब कुछ वही जानता है और सामने उसके कोई शागिर्द बैठे हुए हैं या सामने उससे कम समझ वाले लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से उनको बता रहा है भाई मैं आपको समझाता हूँ अभी के क्या मामलात हैं और किस तरह से इंडिया पे तनकीद कर रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब की किस तरह कांपे टांगी और किस तरह लकीर के फ़कीर बने, और बाकी भी जो इनके इम्पोर्टेड सरकार के वहाँ पे वुज़रा गए थे उनकी भी थोड़ी सी झलक देखें और फिर इस पे बात करते हैं। The second part of the framework plan incorporates flood resilience in the design, flood resilience in the design and infrastructure projects such as protecting key highways, the main railway line network, as well as an early warning system and capacity building for rescue and relief in future disasters. Ladies and gentlemen, what I am asking of you is more than a rebooting of your compassion for humanitarian relief needs will always be remembered by the people of Pakistan. Thank you very much. इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ऊपर से देख के लकीर के फ़कीर इस तरह रीडिंग कर रहे हैं कि अगर 9वीं 10वीं क्लास का कोई स्टूडेंट हो और वो क्लास में इस तरह की रीडिंग करे, यकीन माने टीचर जो है वो दबके मार मार के बाहर निकालेगा, दफ़ा हो जाओ नालायक, बदतमीज़, तुमने पढ़ा क्या है, तुम्हें ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आ रहा। वो हिसाब इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म साहब का है। वहाँ पे जाके ऊपर से देख के वो सही तरह से रीड नहीं कर पा रहे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन भी उन्होंने कहना है ऊपर से देख के उन्होंने पढ़ा है, और सिर्फ उन्होंने जो ऊपर से देख के ही ना पढ़ा, वो सिर्फ क्या है एंड पे जो उन्होंने थैंक्स का है ना, वो ऊपर नहीं लिखा होगा कागज़ पे जो उन्होंने थैंक्स का है। इसके अलावा इसहाक डार ने, वज़ीर ख़ारजा ने और भी लोगों ने वहाँ पे स्पीच की और इनकी नज़रें झुकी रहीं। इनकी नज़रें सीधी हो ही नहीं सकती। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह कि ये नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं है। दूसरी वजह ये नज़रें उठाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे। इन्होंने तो वो जो लिख के दिया हुआ है इनके मशीरों ने और इन्होंने जो रखे हुए हैं एजेंट्स, उन्होंने जो लिख के दिया है वो इन्होंने बोलना है, वो रीड करना है। तो अगर नज़रें सीधी रखेंगे तो इन बेचारों से बोला ही नहीं जाएगा। तो ये दो वजूहात है जिनकी वजह से ये नज़रें नहीं उठा पाए। बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि भाई इम्पोर्टेड सरकार है चाहे, लेकिन अल्लाह करे जिनेवा से इनको फ़ंड मिले, पाकिस्तान की आवाम का कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की आवाम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चले जाए, इनके जो हालात हैं पाकिस्तान के वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ। तो भाई हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि आपको फ़ंडिंग मिल जाए। आप चाहे मांगने ही गए हैं वहाँ पर, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह करे आपको फंडिंग मिल जाए ताकि पाकिस्तान के थोड़े बहुत मामलात बेहतर हो जाएं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।